नमस्कार मित्र लोग, आज स्वागत बा आप सबके हमन के मसवार पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में। ठीक बा, जमन हमन के अतिथि के बुलावल गइल बा जो नोखे रूपंदेही क्षेत्र नंबर 4 के नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार आशुतोष मिश्रा जी। तय हम आपके स्वागत कर चाहब हमन के पॉडकास्ट। धन्यवाद। तय सबसे पहले बतावल कि आप राजनीति में आवल काहे गइल जौन बा? राजनीति में कहाँ आवल गईल, देखा जाए हम लोग के परिवार में, हमारे घर में ही हमारे छोटे चाचा और पूर्व में हमारे बाबा, मतलब हमारे पिताजी के बड़े पिताजी लोग अब ग्राम प्रधान पंचायत ये सब में रहल हैं। तो राजनीतिक माहौल शुरू से ही रहा, चूँकि स्थानीय निकाय के राजनीति जटिल रहा, डोर डोर का सपोर्ट रहा, डोर टू डोर के। तो हमरे याद में हमन के देखल जाए, हमारे छोटे चाचा के पास लोग आए हैं, वही मतलब दिन रात लगल रहें काम पे। तो लोग फिर सम्मान भी करें, माया स्नेह मिले, सबसे मेन चीज़ तो माया स्नेह मिले। फिर हमारे मामा के यहाँ, मामा परिवार जो उनके इंडिया में, वो लोग संपूर्ण लोग राजनीति में बाटे हैं, सांसद विधायक और उधर पूर्व में तो मंत्री भी रह चुकल बाटे लोग। तो आना जाना इधर उधर से तो आकर्षण तो रहल राजनीति में, और हम स्वयं में हम कैरियर वाइज तो व्यवसाय में रही, सेवामुखी सर्विस इंडस्ट्री हमारा व्यवसाय है। बट 74 के स्थानीय निकाय में के चुनाव में अइले के बाद नेपाली कांग्रेस का कुछ यहाँ जटिलता और परिस्थिति वश, तो चूँकि हमारे के शुरू से नेपाली कांग्रेस के प्रति आस्था रखे वाला परिवार, और हम भी वही वो हमें नेपाली कांग्रेस के प्रति हमेशा आस्थावान रहने की वजह से अइले के बाद फिर धीरे धीरे वही में एक लूप होल हो गई एंड फंसत गई। फंसत तो नहीं इज नॉट राइट वर्ड, मतलब वही में इन्वॉल्व हो गई। यस, एग्जिट नहीं के बोली। ठीक, तो अब मान लिया जाए जैसे आजकल थोड़ा सा हमन के नेपाल के कॉन्सेप्ट में देखल जाए, कांग्रेस एमाले माओवादी जो अन्य पार्टी बाटे ओकर एक भ्रम फैला जाता है, या फिर जौन बका कहना आप ई कहल जाए कि नेगेटिव इम्पैक्ट बना जाता है कि जौन बका कहना जनजी के विरुद्ध में बा, या फिर जौन बा अभी तक का काम नहीं के लिए बा। पर आप नेपाली कांग्रेस कैसी रिप्रेजेंट कइल जाला कि मने नेपाली कांग्रेस काहे बेहतर बा जौन बा आपकी नया चीज़? इसलिए जो भ्रम फैला जाता है या भ्रांति डेवलप कइल जाता है एक पार्टी द्वारा, रासोपा द्वारा, कि अमुक अमुक दल जनजी के खिलाफ बाटे वाले। तो सीधा सीधा स्ट्रेट आंसर का बा कि हम लोग के सभापति, पार्टी सभापति श्री गगन कुमार थापा जी, जनजी आंदोलन नहीं भइल है तब से जनजी के जौन भी मांग आज प्रस्तुत भइल है आंदोलन के भादो 23-24 के बाद, वह मुद्दा में कौन सा मुद्दा गगन कुमार थापा जी सदन में नहीं उठौले बाटे, अथवा सामाजिक संजाल में नहीं उठौले बाटे, अंतर्वार्ता में नहीं उठौले बाटे, विभिन्न फोरम में नहीं उठौले बाटे, कब नहीं उठौले बाटे। असली जनजी का मुद्दा उठाने वाला था नेपाली कांग्रेस ही हो रहल, आज नहीं पहले से भी। हाँ, बीच में नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में काफ़ी सारे दिक्कतें, अथवा एक किस्म से कहा जाए कार्यकर्ता के प्रति उतना ध्यान न देना, कार्यकर्ताओं द्वारा भेजल गई सूचना कि हमन के यहाँ खराब होता, हमन के नीति गलत बा, कि हमन के सुधार करे पर, वहाँ पे एक किस्म से कॉरपोरेट कल्चर डेवलप हो गया है। तो कम पार्टी के अंदर भी कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप हो गई की वजह से कुछ दिक्कत आवत गई, समस्याएं बढ़त गई। और वो सिर्फ नेपाली कांग्रेस में नहीं, पुराने नेपाली कांग्रेस में अन्य दलन में और ज़्यादा रहल। तो ओकर फ्रस्ट्रेशन जनजी आंदोलन के रूप में निकलल, ब्लास्ट भइल, और वहाँ क्षति भी बड़ा भइल। जौने का सेफ लैंडिंग अगर कहल जाए तो नेपाली कांग्रेस ही रहल जो जनजी आंदोलन के सेफ लैंडिंग करवा पौलिस। अगर नेपाली कांग्रेस एमाले पार्टी तो उकसावत रहल ना नेपाली कांग्रेस के पूर्व सभापति श्री शेर बहादुर देउबा जी के, कि का बोलाला सड़क आंदोलन कइल जाए, हमन के विरोध कइल जाए, अदालत में मुद्दा डालल जाए, ये कइल जाए वो कइल जाए। बट शेर बहादुर देउबा जी सड़क आंदोलन के विपक्ष में गए ना, और स्वयं पार्टी सभापति गगन, आज के पार्टी सभापति गगन कुमार थापा निरंतर विरोध कइते गए, अपने नेतृत्व का भी विरोध कइला कि हम लोग ये गलत कइल जाता और हमन के सुधार करे पड़ी, ई मांगन के संबोधन कइल जाए। नाई संबोधन हो पुलिस पुराने नेतृत्व द्वारा, तो अइले विद्रोह का पार्टी के अंदर फिर हम लोग भी साथ दिए पार्टी में, कहें कि हम लोग भी बुझाई रहल कि जनजी आंदोलन के मर्म
अथवा देश के परिस्थिति अगर पलटे के बा तो परिवर्तन आवश्यक है। और क्योंकि पुराना नेतृत्व ये चीज़ नहीं सुनत रहा, एक किस्म से सेट हो गई रहे कि हम जो करें करब हम ही करब, हमरे सिवा क्यों नहीं करे। तो वो परिवर्तन भइल, डेवलपमेंट भइल। और आज की अवस्था का बा कि उन्हीं जनजियों को मांग के लेके अथवा उन जनजी शहीदों को या जनजी भावनाओं को, और नट ओनली जनजी, आज के जो बेबी बूमर्स बाटे जो 2012 के बाद जन्म ले बाटे, तो इन लोग का भी तो अब यूथ होता है, बड़ा था, इन लोगों का भी आने वाले दिन में काश मांगे रही, संबोधन रही, अथवा पढ़ने के बाद रोजगार, मेन तो समस्या रोजगार है, रोजगार की समस्या है, ये सब कैसे प्रदान करें। यहाँ में नेपाली कांग्रेस शुरू से अभी का नेतृत्व तो पूरी तरह सतर्क है और सक्षम है सारे समस्याओं का समाधान निकाल के देश के सामने रख के वह हिसाब से सरकार चलो रही। तो यही कांग्रेस पार्टी से संबंधित एक और हमन के प्रश्न बा कि जैसे 2074 में से पहले लगभग शर्मिला शुक्ला जी या फिर और अन्य लोगन के जो मक्का के वर्चस्व रहा, तो 2074 में आप बाहर के उम्मीदवार लावल गए, कांग्रेस पार्टी से टिकट दिहल गई, फिर वो व्यक्ति जितले भी, फिर 2079 में जौन बका कहने वो व्यक्ति जौन बा असफल हो गए। तो फिर ऐसा कमन चीज़ भइल कि मने फिर आपके टिकट मिलल या फिर जौन बका कहने उन्हें पार्टी से नाय भइल, ओकरन में उनके कुछ बैकड्रॉप्स रहा, कमी का रहा जौन में। 2074 के चुनाव में से पहले ही हमन के नेपाल यहाँ पार्टी प्रवेश करा के नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में लावे पड़ल हमार सोच रहा, क्योंकि नेपाली कांग्रेस यहाँ से चुनाव नहीं जीत ले रहा आज तक। तो काफ़ी चीज़ देखल गई, तो चुनाव समीकरण, यूथ चाहिए, पक्ष फेस चेंज चाहिए। देखल जाए हम प्रमोद यादव नाम के जौन आज वह समय लाइल रहनी, तो यादव बना के नहीं लाइल रहनी, एक युवा उम्मीदवार, युवा सफल व्यवसायी के रूप में लाइल रहने। बाद में यहाँ के लोग ने एक जातीय टैग दे रहे हैं उनके, मतलब यादव समुदाय के कुछ अन्य लोग कहल जाए या ओके का राइट वर्ड हो, मतलब यह कहल जाए कि समय अनुसार वो परिवर्तित हो गई जातीयता की तरफ, शुरू में नहीं रहा। ठीक है। सेकंड, वह समय हमन के कुछ आंतरिक बुझाई रहा कि ये चुनाव हम व्यस्त रहने, हमारे व्यवसायिक प्रतिबद्धता बाहर ज़्यादा रहा विदेशों में, तो वह हम समय नहीं दे पाती और राजनीति समय मांगला, तो हमारे पास समय नहीं रहा। तो हम यह हमन के सलाह है कि अभी तुम लड़ देख ला, आप यहाँ से लड़ ला, हम अगला 79 के जब इलेक्शन आई तो आप एक से लड़ लिहल जाए, हम यहाँ से लड़ ले। तो 79 इलेक्शन भइल, उससे पहले एक इलेक्शन भइल जहाँ से कुछ मर्चवार के नेपाली कांग्रेस के राजनीति खराब भइल, कारण बन लेके 79 के इलेक्शन भइल। तो वह में भी हम आकांक्षा प्रकट कैली कि हमरो नाम भेजल जाए, उम्मीदवार नहीं भेजल गए। हालांकि ठीक बा, उन्हीं को टिकट मिलल, हम कुछ नहीं कहे मनो कहली। फिर अभी के अवस्था में ये भइल कि हम दावा कैली कि हम मुक्त चाहें, तो अभी केंद्रीय नेतृत्व में काफ़ी परिवर्तन भइल, विशेष महाधिवेशन EU लॉबिंग सबके ऊपर आला, जैसे कि हर क्षेत्र से सिर्फ एक उम्मीदवार का नाम नहीं जाला, कौनो कौनो क्षेत्र होला बहुत सीनियर लीडर के लिए जाला, तो कई उम्मीदवारों को नाम जाला, वहाँ से केहू एक के ही टिकट मिला, अन्य लोग के बाद साथ दे रहा। जैसे 2 से प्रजापाल गिरी प्रबल दावेदार रहा, चुन्नू पौडेल के नाम नहीं रहा, लेकिन आज चुन्नू पौडेल जी टिकट पौले बाटे और प्रजापाल गिरी प्रकाश राणा वन के चुनावी कमांडर बन के क्षेत्र में कूदा था। क्षेत्र नंबर 3 में सुशील गुरुंग, रमेश खनाल और बहुत सारे लोगों के नाम रहा। स्वयं पूर्व गृह राज्य मंत्री श्री बालकृष्ण खाड़जी भी रहा टिकट के दावेदार, नहीं मिलल। आज बालकृष्ण खाड़जी समन्वय करता है पार्टी में कि कैसे 3 नंबर में उम्मीदवार के जितावल जाए अथवा वो कैले, उतने टॉलेस्ट पर्सनालिटी वो लिख कैले, लेकिन 5-4 में नहीं भैल, उन्हें टिकट नहीं मिलल। वो वन व्यक्ति जो उन्होंने पूर्व मानी जी वो क्विट कर गए, दूसरी पार्टी में चले गए। तो ये उनका व्यक्तिगत निर्णय हो, व्यक्तिगत वह में हमें कुछ कहे नहीं बा, मैंने चुनाव दूसरी पार्टी से लड़े चली गए, तो ये हमें क्या कहें। अब हमें काहे दहले अभी तो नेतृत्व से सभापति जी से पूछे पड़ी अथवा टीम से पूछे पड़ी। हाँ, बायोडाटा हमार मांगल गए, हमसे एक छोटा सा मौखिक इंटरव्यू लिहल गया है, ओकरे आधार पे डाले। अब ये चीज़ वन से लिहल गई नहीं लिहल गई हमें जानकारी नहीं बा, अन्य लोगन से लिहल गई नहीं लिहल गई हमें नहीं जानकारी बा, हमसे लिहल गई है वही आधार पे मिलल की जैसे लगा था। टिकट काफ़ी दहले में ढीले भी भइल। हाँ, तो ये सब चीज़ है। तो एक छोटा सा आपके ऐड करें क्वेश्चन
बहुत सारा लोगन के मानना बा, अगर जो कमेंट थोड़ा सा सोशल मीडिया पढ़ ले तो ई भइल बा कि टिकट जौन बा खरीद बिक्री एसोसिएशन कैले बाटे, टिकट के नहीं, खरीदले बाटे, बिल्कुल गलत, पैसा डाले बाटे। सरासर गलत। नेपाली कांग्रेस का पहले भी हमें नहीं लगल टिकट खरीद बिक्री होत रहल, और पहले तो हम उतना नहीं रहली जानकार। लेकिन इस बार के अवस्था में एक कप चाय हम टिकट बाबत नहीं पियोले बाटी। संसदीय बोर्ड के पार्टी के संसदीय बोर्ड के एक कप चाय भी हम नहीं पियोले बाटी टिकट बाबत। ये सरासर गलत है। टिकट मिलल, टोटल मूल्यांकन वो लोग कैले, यह आधार पे मिलल। ठीक, अब हमन के क्षेत्र नंबर 4 के ही थोड़ा सा आपके प्रचार प्रसार संबंधी पूछल, जैसे कि आपके का रणनीति से हिसाब से भी निश्चित चल रहा था। जैसे आपकी मान लीजिए एक हफ्ता चुनाव हुआ नहीं, तो एक हफ्ता में कितना आपके घर दिलो भइल, का भइल, थोड़ा सा ओकर बारे में बताओ जाए। हमारे क्षेत्र में 31 वार्ड बा। 31 वार्ड में अब हमन के करीब करीब 26 वार्ड करीब करीब हो ही गए। 26 वार्ड में कुछ वार्ड ऐसा हुई जौन की झटपट में भइल बा, काहे कि हर घर पहुंचना संभव भी नहीं बा। खेती किसानी का टाइम है, ऑफिस टाइम में लोग ऑफिस निकल जाला है, और कि जे के बर व्यवसाय बा वो बाहर ही निकल जाला। तो मेन आदमी मिला है 8 से 10, 6 बजे 7 बजे तक क्यों क्या ना पहुँचू, मॉर्निंग में 8 से 10 और शाम के 5 से 7 तक। तो मेन क्रूशियल टाइम जो दोपहर का टाइम है वो हमें आदमी कम मिले हैं लोग घरों पे। लेकिन अब एक चलन चल गई बा घर दे लो। अब जैसे कोनो गांव में जाइल जाता है, एक टोल शुरू भइल, वह टोल में भले आदमी नहीं बाटे, लेकिन वह घर में जाके घर पे पहुँचले का आवश्यक हो गई। नहीं तो लोग किनारे बाबू ऋषि आ जाइए हमारे घर ना आए। तो ये चला था। तो एक ही दबाव है, क्या दबाव की वजह से भी घर दे लो करना जरूरी है। और दूसरा तो हम के कोड सभा है, सामाजिक संजाल से प्रचार है, पोस्टर पैम्पलेट्स है, ये सब के जरिए भी हम के प्रचार प्रसार होता और रेस्पॉन्स अच्छा मिला था जॉन भी बा। अब जैसे कि हमन के आप क्षेत्र नंबर 4 से चुनाव लड़ गई बा, तो आप यहाँ के बासिंदा हो जाला, यहाँ के स्थानीय हो जाला, तो आप यहाँ के का जो प्रमुख समस्या का आप देखल गेल कि मनी मरचवार में अगर ई समस्या दूर हो जाए, क्षेत्र नंबर 4 में ई समस्या दूर हो जाए तो मरचवार के लिए बढ़िया रही। आपका एजेंडा टाइप आपका योजना का बा ओकरे लिए आपका? देखिए, प्रथम दो चीज़ दोनों, एक प्रथम कहल जाए या वो के दूसरा कहल जाए, ये विरोधाभास है। प्रथम में तो देखा जाए शिक्षा है, लोग शिक्षित, अब युवा समाज तभी का युवा पढ़ाता है। अब वो पढ़ के जब आई हैं, रिजल्ट आने में अभी 10 साल लगी, और लोग शिक्षित रही हैं तो काम उन्हें मिली, जो स्किल्स एजुकेटेड रहे उन्हें खुद काम मिले, काम उन्हें खोजी। ठीक है, तो यहाँ का बड़ा समस्या बेरोजगारी है। लोग शिक्षित हैं, IAA BA किए हैं, ICOM किए हैं, BBA किए हैं, जॉब नहीं मिला था, एक समस्या है। लेकिन जे हेल्थ के काम के जो HA अथवा MLT BMLT मेडिसिन या डेंटिस्ट पा वो के तो काम बा, वो सरकारी नहीं मिला था, तो निजी काम तो कई पाओ था। ठीक है, एक तो समस्या एजुकेशन में, स्किल्ड एजुकेशन का हम समस्या यहाँ देखा था, जोने से बेरोजगारी बढ़ा था। दूसरा कृषि में है, सिंचाई मल खाद। अब कृषि भी प्रथम है माने पड़ी, क्योंकि मेन यहाँ के हर घर के आय के स्रोत कृषि है, और कृषि जब तक नहीं सुधरी तब तक हम लोग, जैसे शिक्षा पे भी अभिभावक ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए सिंचाई मल खाद सबसे बड़ा समस्या है। यहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं, वो अभी भी हम के आकाशीय पानी के भर पे बानी। मरचुआर लिफ्ट के जौन कवरेज एरिया है 15 से 20% है टोटल नेपाल मरचुआर के कृषि योग्य भूमि के। तो एक तो एक्सटेंड करे पड़ी, नंबर 1। दूसरा डीप बोर ट्यूबवेल्स एस्टेब्लिश करे पड़ी, अन्य सिंचाई के साधन के स्रोत पहचान करके ओके संचालन करे पड़ी। जैसे आप हमन के 2-3 ठो बताओ गए, जैसे मान लीजिए कृषि में हो गई, मल खाद वगैरह भी वही में आ गई, और बाद में शिक्षा में बताओ गए नहीं, और थोड़ा सा रोड वगैरह में भी हमन के इशू मान लिया जाए, तो आपके पास कुछ योजना पाए कि हम कैसे दूर करब, ओकरे में हमारा रणनीति रही टाइप कुछ आपके प्लान बा कि अगर जो हमें मौका मिल जाता हो सर कैसे दूर करब? नंबर 1 एक से बता सकते हैं। जैसे अब शिक्षा में पहले कैसे बताओ? शिक्षा में तो देखिए अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज तो है, स्कूल के जमीनें हैं, भवन भी है, भवन जर्जर है, भवन सुधार करे पड़ी। स्कूलों में गुणात्मक रूप में शिक्षकन की कमी है, हाँ, तो वो शिक्षक दरबंदी भरना और शिक्षक का ट्रेनिंग बहुत जरूरी बा, वो पूरा करेगा। जब ये चीज़ पूरा हो जाए तो विद्यार्थी, कहाँ कि आज के विद्यार्थी हम प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ाता था। प्राइवेट स्कूल्स में एक क्लास में
50+ विद्यार्थी बाटे। सरकारी स्कूल में एक क्लास में 7-8 विद्यार्थी भी नहीं हो पाता थे कौन कौन विद्यालय में मर्चवार के। काहे काहे के आकर्षण नहीं है। स्कूल में टॉयलेट है वहाँ दूर है, पानी पड़ाला तो एकदम कीचड़ में विद्यार्थी के जाए पड़ा, स्पेशली महिला विद्यार्थी के कन्या विद्यार्थी के काफ़ी कष्ट है। तो इसलिए कई लोग पढ़ाई भी ड्रॉप कर देता था, कई जर्जर अवस्था की वजह से प्राइवेट में वो अफोर्ड नहीं कर पाई है। तो इसलिए शिक्षा के ये सब चीज़न के बेसिक आधारभूत आवश्यकता सुधारना, पूर्वाधार और शिक्षकन के दरबंदी एक वहाँ से सुधरी। दूसरा आपका पूछल गया दूसरा शिक्षा की कृषि में कैसी जो हम सुधार वाली मल खाद के कृषि में पीड़ित बाटा कैसी मल खाद के में अभी हम के प्रतिज्ञा पत्र पार्टी के जारी भइल है रिसेंटली फागुन 6 गते के। वहाँ में सभापति जी बोलने बाटे कि आए वाले साल में कांग्रेस के सरकार बनने के बाद के 1 साल के अंदर कोई ऐसा किसान नहीं मिली जे ये कहे कि हमें मल खाद नहीं मिलल। यानी कि मल खाद को पर्याप्तता हर कृषक को घर में मल खाद पुगने के नारा आयल बा। अब ओकर डायरेक्ट सोर्स न मतलब अभी तो हमन के डील इंडिया से आवला मल खाद, इंडिया जब लावल तब हमें से, लेकिन अब हम शायद पार्टी की तैयारी यही है। हमें जहाँ तक पहले इनफॉर्मल रूप में जो बात है जहाँ मल खाद उत्पादन होला वहाँ से डायरेक्ट खरीद के नेपाल ले आएंगे ओके प्लानिंग कई लेके तो भंडारण कई लेके। हाँ जैसे मान लिया जाए धान के से गेहूँ में 10 लाख मीट्रिक टन अगर यूरिया और DAP चाहिए तो वो अगर जेठ में चाहिए तो हम लोग के देश के गोदामों में कम से कम चैत में ही वो आ जाए। ऐसा व्यवस्थापन करने की योजना बा। हमन के लगता है हमन के देखल जाला हमन के तहीं के स्थानीय हो जाला ठीक। जैसे कि एठो रोड जौन बा ये हमन के यहाँ मर्यादपुर तक तो बन गेल बा, उसे यार जौन बा रोड के बहुत समस्या बा। तो ये एक रोड और हॉस्पिटल मने जहे जगह मुँह पे बा कि बढ़िया हॉस्पिटल नहीं बा। तो ये आपके अगर जो आपके सफल हो जाए तो आप ये रोड में वहाँ तक समरा तक पहुँचा पाओली आप और हॉस्पिटल एक बनवा पाओली अपने कार्यकाल में। हॉस्पिटल तो देखल जाए स्थानीय निकाय पे सारे स्थानीय निकाय के 15 बेड का हॉस्पिटल दहले बा ठीक है। अगर वो 15 बेड का हॉस्पिटल पूर्ण रूप में संचालन हो तो यहाँ एक डॉक्टर रेजिडेंट अनिवार्य रही है, डिलीवरी केसेस यहीं सॉल्व हुई हैं। लेकिन यहाँ अवस्था फर्क बा नहीं बाटे कहें कि पूर्वाधार नहीं बा ठीक है। अब माया देवी में तो अस्पताल बन गई बा, कोठही में भी नहीं बन पौले बा, समरी माई में भी अधूरा है, शुरुआत कैले के प्रयास चलाता हुआ। मर्चवारी का जो अस्पताल है जर्जर है, वहाँ 15 बेड का 5 बेड का हॉस्पिटल लायक नहीं हो, भर्ती नहीं हो पाता। तो ये सबके स्तर वृद्धि और सुधार करेगा ताकि इमीडिएट यहाँ मिले। और हम भीम अस्पताल और अंचल अस्पताल प्रादेशिक अंचल मतलब प्रदेश अंतर्गत अंचल अस्पताल बना था जो उनकी बहुत बड़ा लगाने के अंतर्गत बना था। वो हमें लगा था कई चीज़ों के यहाँ संबोधन करे। पूर्वाधार अगर विकास अच्छे से रोड्स बन जाए तो जो दूरी बा यात्रा के वो घटी और वो रोड बन जाए नहीं बनी काहे से कि अभी तक का रहा देश के जमा कभी 27% कभी 35% मैक्सिमम 41% तक विकास बजट खर्च हुआ होता है। हाँ ड्यूटी आवर्स कौन है आपका टेंडर आह्वान का प्रक्रिया फॉर्मेलिटीज ये सब खा लेना। अब इनका कहा कि 8 3 शिफ्ट में सरकार मतलब एक जब बार काम शुरू हुई तो काम नहीं रुकी, वो काम निरंतर हुई तो विकास बजट भी खर्च हुई और जब विकास बजट खर्च हुई तो काम आगे बढ़ी। तो यह कार्यकाल के अंदर तो हमें लगा था जल्द ही ये कंटिन्यूटी आपके खैरा बॉर्डर तक और उधर जाए करौदा बॉर्डर तक पहुंच जाए। ये आवश्यक भी बहुत ही आवश्यक है। मतलब आप एक ठुक कही सकल जाला कि अगर जो हमें सत्ता मिल गई तो हम लगभग कंप्लीट करवा देवे, मतलब ऐसा कही सकल जाला कि नहीं। उसके लिए प्रतिबद्ध भी बाटी प्रयत्नरत रहा, राष्ट्रीय बजट पे भी होकर भर पर रहा। वो हमें प्रदेश सरकार भी प्रयत्न करा था। प्रदेश सरकार की तरफ से हमारे अभी प्रदेश सांसद वसीउद्दीन खान जी भी हर मन से वो प्रतिबद्धता व्यक्त करा था कि हम के मझगाँव तक ले जाए आपके प्रयत्न तक खैरा तक है लेकिन मझगाँव तक तो हर हालत में पहुँची। क्योंकि बजट सरकार थोड़ा बहुवर्षीय योजना में पड़ी गई बा थोड़ा देता तो ओके निरंतरता के लिए बड़ा बजट चाहे तो ओके केंद्र से समन्वय के लिए लेकिन प्रयत्न नहीं। हाँ, हमसे एक भाई होखन दीपक पांडे नाम का हम लोग मैसेज के लिए रहा कि एक पहले जौन बा हम पहले वोट शुक्ला जी के देते रही और बाद में अब के पिछला चुनाव में हम भूपेंद्र यादव चुनाव वोट डाली लेकिन वो जीतना है पहले। तो आजकल हमन के सोसाइटी में थोड़ा सा ही हो गया कि अब के आशीष मिश्रा जी के जिताया हुआ
तो हम आशुतोष मिश्रा जी के कैसे विश्वास करिए, काहे उन्हें वोट दें, वाई आशुतोष मिश्रा? वो तो आपके रिस्क लेवे के पड़ी। आप वोट दे जाए, हम जीतब तभी हम जब डिलीवरी करब। तो अभी तो मुंह से बोलत हटे हम हाई कह दे हो कह दे, जब जीतावल जाई वह जगह पे पहुँचावल जाई, जनता लोग या दीपक पांडे जी पहुँचेंगे हैं, तब न हम डिलीवरी करब कि नहीं करब पता है। तो उतना रिस्क तो लेवे के पड़ी। अब ओकरे लिए हम कसम तो नहीं खाब हैं कि अपने जैसे कहा हम भी युवा बाटे कि हम भाई कसम खा लेती भाई नहीं, लेकिन हम ओकरे लिए यह प्रतिबद्ध बाटे कि क्षेत्र के विकास के लिए आयल बाटे। नहीं तो हमें राजनीति पेट पाले के लिए करे के लिए आवश्यक नहीं बा। ओकरे लिए हम पर्याप्त और सक्षम बाटे। तो राजनीति विशुद्ध समाज सेवा और क्षेत्र के विकास के लिए ही आयल बाटे। यह क्षेत्र में प्रवेश करें, सफलता मिली हमें विश्वास बा, और सफलता मिली तो काम भी यहाँ हम करबे करब। ठीक, अब एक आखिरी सवाल छोटा सा, आप कांग्रेस के बहुत दिन से फॉलो कर जाते नहीं, कांग्रेस पार्टी के ट्रू सपोर्टर, ट्रू फैन कह सकल जाला आपके। तो अगर बिहान के कांग्रेस पार्टी से ओकर में आपके विचार थोड़ा सा अगर डिफरेंट हो जात बा, ठीक बा, तो वो चीज़ के लिए जौन बा आप कैसी जौन बा का कहले, तो फिर विचार कैसी मिलावली आप, अगर जो आपका मत और पार्टी के मत फर्क पड़े लागे बिहान के कोनो कंडीशन पे? तो देखल जाए ऐसा होला कि बिहान का हो या एक साल बाद का हो तो अजुए तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। आदमी दुई वजह से घर छोड़ाला, एक तो अभाव में ना ही कुछ मिलल, या तो अपमान घर में। तो अगर अब हमें तो बहुत कुछ मिलल, टिकट मिलल, ठीक है, बहुत से लोग अभी नेशन भी बाटे जो बहुत लंबे समय से पार्टी में काम करा था, उन्हें अवसर नहीं मिलल। हमें तो 8 साल बाद ही मिल गए टिकट, ठीक है। तो पार्टी छोड़ लेके जौन पार्टी जिम्मेदारी दिले बा, यकीन कैले बा हमरे ऊपर, वो कि छोड़ के गईले तो हमें नहीं मिली, वो यकीन छोड़ के गए फिर हमें सम्मान तो नहीं मिली। इसलिए अवसर मिले या ना मिले, राजनीति अगर करे बा तो कांग्रेस में रह के कही जाए, नहीं तो अन्य जगह नहीं जल जाए, घरे रह जाए, अन्य व्यवसाय बा वो सब कही जाए, लेकिन राजनीति नहीं कही जाए। अथवा कोनो भूमिका अगर पार्टी पदाधिकारी या केंद्रीय समिति दे तो हमें लगल जाए। और अगर जो मान लीजिए कि वो राजनीति में आवल चाहत बा, कोनो एक छोट गरीब या फिर कोनो युवा जेकर विजन बहुत बढ़िया बा राजनीति में आवल चाहत, तो आपके आप का सुझाव दिहली कि का करें कि राजनीति में आवे और में सक्सेसफुली जौन बा समाज के परिवर्तन करें, ओके लिए आप रोड मैप का दिहल चाल दी? सबसे पहला रोड मैप तो समाज सेवा बहुत ही कठिन सेवा बा। अभी तक हम व्यक्तिगत रूप से अपन चुनाव पहला, इससे पहले हम अपने काका लोग के चुनाव में खटल बाटी पूरी तरह, और बाहर भी देखे ले, तो समय आप परिवार के नहीं दे पाओगे। तो हमारा सबसे पहला राजनीति करे जे आवता ओके हम यह का, आजकल तो खैर जेएनजी के भी टिकट दिहल गए, जैसे इंटर्नशिप होला 2 साल के या 3 साल, पहले आप कहीं काम कल जाए, जॉब कल जाए, आर्थिक स्रोत सुनिश्चित कल जाए कि आपके घर पे बिहान। आप राजनीति तो बहुत ही खर्चीलो और बहुत ही टाइम लगाए वाला काम है ना। आप पूरा टाइम यह दिया जाए तो आप काम तो नहीं कर पाओ जाए, आप आमदनी नहीं कर पाओ जाए। तो आमदनी का स्रोत का है आपके, अगर आमदनी का स्रोत आपका मजबूत नहीं है तो बिहान आपके करप्शन करे पड़े। तो करप्शन करे खातिर राजनीति में ना हो जाए, विशुद्ध समाज दुख उठावे करते बा, उतना क्षमता बा तो आप राजनीति में आवल जाए। और दूसरा सुझाव का बा कि आर्थिक रूप से आप स्वतंत्र हो पड़े राजनीति में आओगे। अगर आर्थिक रूप से अगर आपके ऊपर दबाव है तो आप राजनीति नहीं करो। स्वतंत्र होने के मतलब कि कुछ काम जैसे फंस गए तब अब बार बार डिपेंड हो जाए कि वार्ड बजट दे दे या सरकार पालिका बजट दे दे या प्रदेश दे दे या केंद्र, तो ना जहाँ 15-20 हज़ार 25 हज़ार का काम है वो क्या आपके अपने पॉकेट से भी डाल के करे पड़े, कई लो जाता है मन के। तो वो सब चीज़ पे ध्यान देना, वो सब चीज़ के कंसिडर करके ये सारा दुख अगर युवा उठा सकला तो युवा के लिए तो राजनीति बहुत ही आवश्यक है युवाओं को जुड़ना, कहेंगे नेपाल अभी युवाओं का देश है। तो ये सब करके यही है सुझाव कि सबसे पहले अपन घर पे मजबूत हो जाए। और अगर आपके पास देखल जाए या तो आपके पास आप संपन्न हैं, आप स्रोत सुविधा से संपन्न हैं तब राजनीति के पास जाए, या तो आप संगठन में इतने मजबूत हैं कि संगठन आपको एकदम माय करा। तो इसलिए पारिवारिक जिम्मेदारी भी होला। आप परिवार की जिम्मेदारी बिना उठौले राजनीति के लिए, जो परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठा पाए क्षेत्र के समाज के राष्ट्र के जिम्मेदारी का उठाए। इसलिए पहले परिवार की जिम्मेदारी उठाइए, ओके महसूस कल जाए, ओके पूरा कल जाए, और फिर आफ्टर 35 आवल जाए पॉलिटिक्स में, कब कुछ काम करके कुछ पूंजी बना के
कुछ घर के लिए सुरक्षित कई दहले के बाद आवल जाए राजनीति में। ऐसे ही दूसरे के आधार पे दूसरा फलाने हमें चंदा दे दी हैं तो उनसे हम ऐसे पैसा ले ले के आधार पे, हाँ वन्ने हम का बोला इतना हमें उन ठेका दिया दी है, इतना हमें उपभोक्ता बना दी है, उसे हम कमा दे के आधार पे राजनीति में ना हो जाए। राजनीति संबंधित अब लास्ट क्वेश्चन हो गया मन के छोटा सा, जैसा कि आजकल मर्चवार में जातिगत राजनीति देखे को मिला था मन के नहीं, तो एक यंग टैलेंटेड विजनरी यूथ या फिर कैपेबल लीडर के एक जातिवाद के सामने कैसी करे पड़ता, मतलब जातीयता हर जाति में है, हाँ हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण में भी जातीयता है, ब्राह्मण को ही वोट देवल चाहला, यादव को ही वोट देवल चाहला, मुस्लिम के ही वोट देवल चाहला, कुर्मी के वोट देवल चाहला, ये जातीयता देखल जा हर। लेकिन कई जगह पे क्या होला कि 74 से पहले यहाँ का वातावरण बहुत ही सौहार्दपूर्ण है, यहाँ जातीयता नहीं रहा। लेकिन 74 के बाद से जब 64 के बाद से जब मधेश आंदोलन भइले उसके बाद से यहाँ जातीयता धीरे धीरे बढ़त गई। तो जातीयता के राजनीति करे वाले लोगन के हम यह कहल जाता थी कि चुनाव तक रहला जाती था, चुनाव खत्म भइल जाती था, राजनीति खत्म जाती था, लेकिन हमन के यहाँ वो सालों साल लेके लोग चले हैं। तो इसलिए जातीय आधार पे अथवा जातीय दम्भ पे ही सिर्फ राजनीति नहीं हो पाई। अब हमन के एक उदाहरण देते हैं हमारे यहाँ मोदी जी, और जाति के लोग कहना तेली हैं, कोई कहना सूड़ी हैं, कोई कहना शाह हैं, हाँ वो नहीं मालूम। उनकी जाति के लोग कितने बाटे बनारस में, कितने लोग गुजराती बाटे वहाँ, बहुत थोड़ा मिनिमम 100 में हुई हैं, हाँ। लेकिन वो चुनाव वहाँ 3 नहीं जीत चुकल। तो संगठन के आधार पे जीते, संगठन पे ध्यान डाले, संगठन पे लगाने के लिए बड़े समय गए तब न जीते था। तो ये सब बात है। अब आपने जो हमन के व्यूअर बाटे उनके अब आप 21 गते चुनाव एक हफ्ता में आप का संदेश दिहल चले अपने वोटर के, अपने जनतन के, क्षेत्र नंबर 4 के जे देखत है ओके का संदेश नहीं, हम अपील कर चाहता थी कि नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार हमें आशुतोष मिश्रा के वोट दे के चुनाव में जितावल जाए और आप लोग के निराश नहीं करो। हमारी यह वचन है कि हम कौन भी मतदाता के निराश नहीं होए दे, और हमारे पास आवे के लिए कोनो PA सेक्रेटरी सब के आवश्यकता नहीं, और डायरेक्ट आ सकल जाला। हम अगर कोनो कार्य व्यस्तता में नहीं बढ़े तो फ़ोन भी हम उठावल करें नहीं हमेशा, कभी कभी नहीं उठाला तो फिर मिस कॉल देख के कॉल बैक भी होला हमारा वो। तो यह है आप उपभोक्ता से हमारा अपील कि फागुन 21 गते के हमें वोट दे के विजयी बनावल जाए, पेड़ चिन्ह पे मतदान करके। और बाकी आप लोग के काम के जौन भी गुना शोभा पूर्वाधार के ओके पूरा करे की जिम्मेदारी हमारे, हमें हमेशा प्रयत्नरत रहो। ठीक बा। तो आज हमन के जौन का कहले हमन के सक्सेसफुली पॉडकास्ट शूट हो चुकल बा, ओकरा में आप आवल गेल हमन के यहाँ पॉडकास्ट में आपका ढेर ढेर स्वागत बा, ढेर ढेर धन्यवाद बा। जय नेपाल, जय मर्चवार।